डिफरेंस बिटवीन एफआईआर और कंप्लेंट। जी हाँ दोस्तों, कंप्लेंट यानी कि परिवाद और एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो कि हम पुलिस के सामने लिखवाते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आमतौर पर ये कन्फ्यूजन होता है लोगों के बीच में कि एफआईआर और कंप्लेंट एक ही चीज़ है। तो मैं आपकी ये गलतफहमी को दूर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ एफआईआर में और कंप्लेंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इन्हीं के बीच में डिफरेंस की। मैं एडवोकेट शांतनु अयाची आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। अभी तक दोस्तों आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए। नीचे और ऊपर दोनों जगह हमारे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कानूनी जानकारी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक कर करके। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्या अंतर है एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में। एफआईआर जो होता है ये क्रिमिनल मैटर में सबसे पहला स्टेप होता है, सीआरपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन कंप्लेंट जो है ये सीआरपीसी में क्लियरली डिफाइंड है। अब एफआईआर जो होती है ये कौन लिखता है, कैसे लिखता है और क्या तरीका होता है, तो मैं आपको ये बता दूं एफआईआर जो होता है ये पुलिस लिखती है, इसको राइटिंग में नोट डाउन करती है, इंफॉर्मेशन जो जिसने दी है कंप्लेनेंट ने, इन्फॉर्मेंट ने, उसको पूरा नोट डाउन करके उसके सामने पढ़कर सुनाती है और उसके सिग्नेचर लेती है। बेसिकली ये जो एफआईआर होती है ये अपने अंडर इंक्लूड करती है उस ऑफेंस की जानकारी, जो उस क्राइम की जानकारी जो हुआ है, हो रहा है या होने वाला है। एफआईआर जो है वो विक्टिम लिखवा सकता है जिसके साथ घटना घटित हुई है, कोई विटनेस लिखवा सकता है जिसने वो घटना को देखा है, या वो इंसान भी लिखा सकता है जिसे उस क्राइम का जो अपराध हुआ है उसका नॉलेज हो। आमतौर पर हम देखते हैं कि पुलिस मुखबिरों को छोड़ के रखती है जो पुलिस को पूरी खबर देती रहती है। अब कंप्लेंट जो है ये क्या होती है और कैसे लिखाई जाती है। कंप्लेंट यानी कि परिवाद ये ओरल या राइटिंग फॉर्म में लिखाई जाती है और सीधे मजिस्ट्रेट को लिख कर दी जा सकती है। आप एक एप्लीकेशन भी लिखा सकते हैं, बना सकते हैं और मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पुलिस वाला आपकी एफआईआर लिखने से मना करता है, तब भी आप एप्लीकेशन बनाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पुलिस वाले ने आपकी कंप्लेंट लिखने से मना करी है और आप मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों हल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1974 SC 1936, जिसमें ये क्लियरली कहा था कि ये जरूरी नहीं है जिस पर्सन ने एफआईआर लिखवाई है उसको पूरी जानकारी हो, इंसिडेंट्स की पूरा नॉलेज हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद बहुत सारे जजमेंट्स पास हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक मिश्रा जी का 2015 का ही जजमेंट है जिसमें उन्होंने ये क्लियरली कहा था एफआईआर इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंसिडेंट्स। ये जरूरी नहीं है कि एफआईआर में जो लिखवाई गई है कहानी, जो बताया गया है वो पूरा का पूरा केस उसमें घटित हो। एफआईआर लिखवाने के बाद पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन करना होगा और सबूतों को जोड़ना होगा जो कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जब भी हम एफआईआर लिखवाते हैं दोस्तों तो हमेशा याद रखिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक कॉपी दी जाती है जो भी इंफॉर्मेशन लिखा रहा है, भले ही वो विक्टिम हो, विटनेस हो या जिसने भी इंफॉर्मेशन लिखाई है वो ऐसी। इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्यूज्ड का भी राइट होता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो कॉपी एफआईआर की दी जाती है। एक्यूज्ड का मतलब जिसके विरुद्ध आपने एफआईआर लिखवाई है। इसमें भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिन्होंने कहा है, दर्शाया है, बताया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी एक्यूज्ड और इन्फॉर्मेंट्स को मिलनी चाहिए। अब हमारे पास ऑल्टरनेट रेमेडी क्या अवेलेबल है सिविल और क्रिमिनल में जब एफआईआर लिखने से कोई मना करता है पुलिस वाला, तो हमारे पास ऑल्टरनेट रेमेडी ये है कि हम हाई कोर्ट में सीधी एक 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन दायर कर सकते हैं जिसमें हम कोर्ट से ये निवेदन कर सकते हैं कि हमारी एफआईआर को इन्होंने दर्ज नहीं किया गया है। तो उसमें हाई कोर्ट डायरेक्शंस देता है, साथ ही डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस भी इशू करता है कि जिस पुलिस वाले ने लिखने से मना किया है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो। उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि उसने एफआईआर लिखने से मना क्यों किया, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों ना की जाए और उसको सस्पेंड क्यों ना किया जाए क्योंकि उसने एक एक्यूज्ड की मदद करी है, उसके लिए एक बचाव तैयार किया है। सिमिलरली सेम केस है सिविल मैटर्स में भी। सिविल मैटर में आप कंटेम्प्ट केस फाइल कर सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जिसने एफआईआर लिखने से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत रिसेंट लेटेस्ट जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 वॉल्यूम 2 SCC 1, जिसमें
ये क्लियरली कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी कोई इंसिडेंट्स की जानकारी पुलिस को मिलती है तो उसको वो तुरंत नोट डाउन करे। इसका मतलब ये है कि पुलिस का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एफआईआर को रजिस्टर्ड करने की, एफआईआर को लिखने की। कैसी लगी दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। और कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो हमसे आप बेशक पूछ सकते हैं। मैं शांतनु अयाची विदा लेता हूं आपसे, और हर बार की तरह आप जो अपना कीमती समय हमें देते हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद।